रंगकर्मी हैं, सिने कलाकार और बतौर प्रमुख अभिनेता रंगमंडल में 17 साल से कार्यरत थे। इसके अलावा इनके काम को देखा जा सकता है। मैं सूरज से अनुरोध करती हूँ कि वो श्री संजय मेहता जी को मंच पर आमंत्रित करें और राखी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो श्री संजय मेहता जी का स्वागत पुष्पों से करें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राखी जी, संजय मेहता। ईश्वर से प्रार्थना है गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया क्या हो गया गुड़िया? गुड़िया, गुड़िया क्या हो गया गुड़िया? गुड़िया क्या हो गया गुड़िया तुमको? गुड़िया, गुड़िया उठो ना गुड़िया, गुड़िया। अनगिनत योद्धाओं में से ही एक जाबाज योद्धा थे ठाकुर रणमत सिंह। बघेलखंड की कोठी, जागीर ग्राम, मनकहरी के ठाकुर मनपत सिंह जी के पुत्र। इनका जन्म 1825 में हुआ था और इन्हें बचपन से ही सैनिक गतिविधियों में बहुत रुचि थी। इन्हें याद करके मुझे एक गाना याद आता है। चलते चलो और चलते चलो, 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 लहरों में लपटों में करते चलो, चलते चलो और चलते चलो। मैं ठाकुर रणमत सिंह हूं। जैसे दूसरे लोग दुनिया में जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, क्या मेरा भी जन्म इसलिए हुआ है? नहीं,
देखता हूं, मेरा खून खौलने लगता है। ये अंग्रेज हमारी देश की रियासतों को आपस में लड़वा रहे हैं। भारत मां की एकता, भारत मां की एकता और अखंडता को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर ये चीखने की आवाज़ कैसे? ये अंग्रेजों के खिलाफ एक देशभक्त की ललकार थी। मीना, आरज़ू है कि जिंदगी में ये मुकाम आए। मेरी आरज़ू है कि जिंदगी में ये मुकाम आए, मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न मौत का खौफ है, ना आरज़ू है जन्नत की। लेकिन जब कभी भी जिक्र हो वतन पे मरने वालों का, उन शहीदों में मेरा भी नाम आए, मेरा भी नाम आए। आप और आपके देश मैं आपके लिए खाना लगा दूँ। अरे राम राम ठाकुर साहब, राम राम। अरे राम राम आरन, आओ। बिल्कुल ठीक समय पर आयो, जरा ठहरो। भाग्यवान, एक ताली और लगा देना, आरन भी आ गया है। बिल्कुल ठाकुर साहब, अब आया हूँ तो खाना तो खा के ही जाऊंगा। और वैसे भी भाभी जी के हाथ का बना हुआ खाना खाए काफी समय हो गया। हाँ ठीक है आरन, लेकिन उससे पहले चलिए ठाकुर साहब। हाँ आरन, जी ठाकुर साहब। अच्छा हुआ तुम चले गए, वरना मैं तुम्हें पत्र भी लिखूंगा। जी ठाकुर साहब। ये बताओ, जी ठाकुर साहब। सब कुशल मंगल तो है? बिल्कुल ठाकुर साहब, आप चिंता मत कीजिए। बैठो आरन। आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। और तैयारियां कैसी चल रही? ठाकुर साहब, तैयारियां भी बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं। शाबाश आरन, शाबाश। अरे राम राम भाभी साहब, राम राम। राम राम भाई साहब। और बताइए कैसे हैं? बस भाभी साहब, सब कुशल मंगल है। भाई साहब, आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं। अब आप ही इन्हें समझाइए, मेरी तो ये कुछ भी नहीं सुनते हैं। भाभी जी सही कहती है रमत, इसमें बहुत जोखिम है। नहीं आरन भाई, हमारा तो सारा जीवन ही जोखिम है। कुछ कहा नहीं जा सकता, कब किसकी कौन सी सांस आखिरी हो। लेकिन नारायण भाई, जानबूझकर जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा सकता ना। भाग्यवान, हमारा तो जीवन जीने का तरीका यही है। अच्छा। मुझे इन फिरंगियों की ही नीति अपनानी पड़ेगी। पहले किसी के घर के सदस्य बनो, सदस्यों को मारो और फिर पूरे घर पर कब्जा कर लो। भाग्यवान, बातें करती रहोगी या खाली रहोगी? अरे हाँ लता, इतना समय, जल्दी ले आओ। बस आ ही रहा है। आरंग भाई साहब ये नहीं मानेंगे, इन्हें पता है सांप का बिल है, लेकिन हाथ जरूर डालेंगे। रमत, ये सांप बहुत जहरीला है। तरीका यही है कि बिल से दूर ही रहा जाए, और फिर सांप तो एक दिन खुद ब खुद भाग जाएगा। नहीं आनंद सिंह, इस सांप का बिल हमारे ही घर में है, इसे तो खदेड़ना ही पड़ेगा। नहीं तो एक दिन इसके जहरीले बच्चे पूरे घर में फैल जाएंगे। इसका मतलब है आप नहीं मानेंगे, अंग्रेजी सांप के बिल में हाथ जरूर डालेंगे। अरे ये आवाजें कैसी हैं? हाँ जरा देखना तो। ये भगवान, यहाँ तो आइए जरा। क्या हुआ? पता नहीं कौन सी भीड़ लगी हुई है और सबसे नीचे वो सामने वाले इमली के पेड़ पर है। क्यों भाभी जी पे को? पता नहीं भाई साहब, वहाँ पर कुछ लाठी लटकी हुई है। बोला। देखिए वो
भारत को आधुनिक बनाने वाला अंग्रेजी शासन विद्रोहियों की लाशों को कैसे सरेआम तमाशा बनाया जा रहा है। रंग जी ठाकुर साहब। लेकिन अब मैं इनका तमाशा बनाऊंगा। हरम सिंह। जी ठाकुर साहब। आजादी की इस लड़ाई में क्या मुझे तुम्हारा साथ मिलेगा? बिल्कुल ठाकुर साहब, मैं तो हमेशा से ही आपके साथ हूँ। और तुम? मैं आपकी कब अलग थी? मैं भी आपके साथ हूँ। तो ठीक है। कल मेरी अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी चाल है। हरंग, और अगर चाल सही पड़ी तो देखना तुम, इन अंग्रेजों की मात पक्की है। अत्याचारी अंग्रेजन के गुलाम राजा, तिनके हम गुलाम भारी। पाने की कोशिश शुरू कर दी। ब्रिटिश सेनाधिकारियों ने उनके अदम्य साहस और परिवार के संबंध में पहले से ही सुन रखा था, इसलिए उन्हें नौकरी पाने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हुई। मम्मी को फोन लगा के कहना था फोन लगा Sit down. What? कौन है? डोर ओपन है, अंदर आ जा। तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर रणमत सिंह। एड्रेस? मंगेरी गांव, जिला रीवा। ओह, तुम फौज क्यों ज्वाइन करना चाहता है? मैं देश की सेवा करना चाहता हूं सर। गुड, वेरी गुड। पर ये देश तुम्हारा नहीं, हमारा है। फिर भी तुम फौज ज्वाइन करना चाहता है? ये देश आगे भी आपका ही रहेगा सर। मैं तो बस विद्रोहियों के सर कुचलना चाहता हूं। क्योंकि वो ये नहीं जानते कि ब्रिटिश सरकार हमेशा ही राज करेगी। फिर डरना किससे और क्यों? हुजूर, ये विद्रोही हमेशा ही अपनी जानों के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन जो पखेलखंड छोड़कर बुंदेलखंड में क्यों नौकरी करना चाहता है? बुंदेलियों से मुझे सख्त नफरत है। और वैसे भी यहाँ विद्रोहियों की तादाद भी बहुत है। लड़ने में बहुत मजा आएगा। हमने तुम्हारा बायोडाटा पढ़ा, तुमको बहुत एक्सपीरियंस है। हम तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर करता है। ओके, थैंक यू सर। कब से ज्वाइन करें? उनको तुम्हारा लेटर बहुत जल्द ही मिल जाएगा। तो मैं चलूं सर? ओके। Hey.
ठीक अपना आ जाओ। चलो साथियों, अब थोड़ा तलवारबाजी भी हो जाए। बिल्कुल ठाकुर साहब। गया। प्रभु साहब, मार ही डालोगे क्या? नहीं यार, मैं तो बस यूं ही अभ्यास कर रहा था। बहुत घूम गया। तुम्हारा अभ्यास देखकर बहुत अच्छा लगा। उठो साथियों, आप सबको भी मंगिया की तरह अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद ठाकुर साहब। शाबाश। अच्छा ठाकुर साहब, वो सब तो ठीक है, ये तो बताइए कि कुछ बात बनी? हाँ, तीर बिल्कुल निशाने पर ही लगा है। अब बस इन गोरों का विश्वास जीतना बाकी है। फिर देखना हमारा कमाल। ठाकुर साहब, इतना भी कमजोर मत समझिए। बाकी का अभ्यास कल करेंगे। What? What? Shut up! Oh my God! What? Shut up! ये रनमट अभी तक आया क्यों नहीं? हमको तो उस पर बिलीव था, लेकिन अभी तक आया नहीं। किधर है रनमट? Yes! टाइम भी बहुत हो गया है कि रनमट किधर है? Hey you! रनमट किधर है? तो अभी तक आया क्यों नहीं? You idiot! अभी तक नहीं आया रनमट, और तुमको हमने बोला था कि बचा करो। किधर है रनमट? God! कौन है? ओह रनमट, अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। किधर था तुम? क्या खजाना आया? जिस दिन आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, उस दिन आत्महत्या कर लूंगा सर। ओह मतलब खजाना आ गया? यस सर, गाड़ी बाहर ही खड़ी। ओह मार्वेलस! हमको तुम पर पूरा बिलीव था। तुम मुझसे खजाना जरूर छीन कर लाएगा। क्या आज हम बहुत खुश हैं। बोलो क्या मांगता है तुमको? आपका दिया बहुत कुछ है सर। नो नो नो, हम तुमको हम तुमको नौबत चाबनी का कैप्टन बनाता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब हम तुमको बहुत जिम्मेदारी का काम देता है। ऑर्डर सर, बोलिए क्या करना है? पाचोपाली और मदन सिंह को अरेस्ट करना मांगता है। ये दोनों कंपनी सरकार का बहुत बड़ा दुश्मन है। हुजूर, इन दोनों राजाओं की सेना में बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। ये लोग बड़े ही दिलेर और जाबाज हैं। देश के लिए मर मिटने में इन्हें कोई संकोच नहीं होगा। शट अप! क्या बच्चा है? ये दोनों विद्रोही है, अंग्रेजों का दुश्मन। इनको खुला छोड़ना ब्रिटिश सरकार के लिए
सादत है। तुमको इन्हें गिरफ्तार करना है और हमारे सामने पेश करना है। हम इन्हें अपने इन्हीं हाथों से मौत का नींद सुलाएगा और तुम्हें भारी इनाम देगा। यस, भारी इनाम देगा। मेजर साहब, ये कोई साधारण राजा नहीं है। इन्हें गिरफ्तार करने का अंग्रेजों का सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपना पूरा नहीं होगा? क्या बच्चा है? तुम्हारे मुंह से बगावत का बू आ रहा है। बगावत की बू नहीं मेजर, तुम्हें मेरे शब्दों में विद्रोह की आग निकलती हुई दिखाई दे रही होगी और इस पवित्र देशभक्त की अगन में जल जाओगे मेजर, जलकर खाक हो जाओगे। सिपाहियों, अरेस्ट करो इसे। सिपाहियों, अरेस्ट कर लो इसे। बहादुर जवानों, ये समय है अपने आप को मां भारती का सपूत सिद्ध करने का। वक्त है अपने सर पर कफन बांध लेने का। यही वो घड़ी है जो पुकार कर हमें याद दिला रही है कि देश के लिए कुछ कर गुजरने के सुनहरे पल अब आ गए। क्या तुम सब मेरे साथ हो? जी डॉक्टर साहब, आपके साथ है। शाबाश शाबाश। तो बोलो मेरे साथ, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
क्या रत्ती भर भी सामान नहीं छोड़ूंगा। शाबाश अरंग। और बलदेव, तुम देखना, इन लोगों के तो मैं कपड़े तक उतार लूंगा, कपड़े तक। बहुत खूब अरंग, बहुत खूब अरंग। मुझे तो तेरी उम्मीद थी। मंगिया जी ठाकुर साहब। ये बताओ, ब्रिटिश फौज यहाँ से कब गुजरने वाली है? शायद कल सवेरे बॉम्ब फटने के बाद। पता है ठाकुर साहब, हमारे आक्रमण करने से नागौर का रेजिडेंट डरकर भाग गया है। अच्छा। जी ठाकुर साहब। और आनंद भाई, उसने अजयगढ़ के बुंदेलों के यहाँ शरण ली है। साथियों, जी ठाकुर साहब। ये अंग्रेज बांदा से हमारे पीछे लगे हुए हैं, इसलिए हमें बार बार अपने ठिकाने बदलने पड़ रहे हैं। ठाकुर साहब, हाँ रंग, क्यों ना हम दामोरा के जमींदार रंजीत राज दीक्षित की गढ़ी में शरण लें? हाँ, ये ठीक रहेगा। साथियों, जी ठाकुर साहब। मुझे आनंद का सुझाव पसंद आया। जी हमें भी ठीक लगा। तो फिर ठीक है, सब वहीं चलते हैं। जी ठाकुर साहब। चलो। साथियों, चौकन्ने रहो और पीछे आओ। कौन है उधर? मैं पूछता हूँ, झाड़ियों के पीछे कौन है? सामने आ जाओ वरना जान से जाओगे। अरे कोई नहीं हम पिंडिया, ये सब हमारे साथी हैं। साथी? कहाँ है तेरे साथी? अरे एक तो थे। साथियों, रुकिए, अभी लाते हैं। ये साथी। कौन हो तुम? और इस घने और सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? सच सच बताओ, सच सच बताओ, कहीं तुम लोग अंग्रेजों के जासूस तो नहीं हो? जल्दी बोलो वरना सबको मार दूंगा। अरे नहीं ठाकुर साहब, हम कोई अंग्रेजों के जासूस नहीं है। क्या कहा ठाकुर साहब? अरे साथियों, क्या तुम लोग हमें पहचानते हो? अरे ठाकुर साहब, आपको कौन नहीं जानता? हमारे कबीले का बच्चा बच्चा से परिचित है। और मैं यहाँ के कबीले के सरदार की बेटी हूँ। और जब से आप लोग इस चिड़िहार के जंगल में आए हैं, हम कबीले वाले बहुत खुश हैं और आपसे मिलना चाहते थे। तो फिर परिचय करो। अरे अपना परिचय दो। ठाकुर साहब मैं लक्ष्मी। अच्छा। ठाकुर साहब मैं कजरी। ठाकुर साहब मैं झुमकी। अच्छा। अरे ठाकुर साहब, हम तो तल्लुकारियाँ हैं। नाम तो नहीं होगा। अरे ठाकुर साहब, हम तो तल्लु हैं। देखो अभी बच के बताते हैं। अरे तू क्या बचता ही रहेगा या मुझे भी मिलने देगा? हाँ मिल। अरे ठाकुर साहब, मैं तो गुड़िया हूँ। देखिए, इधर घूम उधर घूम। तुम तो सच में गुड़िया जैसी हो। क्यों साथियों? जी ठाकुर साहब। गुड़िया, जी भैया। बड़े ही प्यारे साथी हैं तुम्हारे। धन्यवाद। क्या नाम बताया इस जंगल का? चिड़िहार? हाँ भैया, आप लोग इस जंगल को चित्रकूट का जंगल कहते हो। और जब से आप लोग इस जंगल में आए हो, हम कबीले वाले आपके आस-पास ही हैं। भैया, अब बस आप इन अंग्रेजों को मार भगाओ। हाँ भैया, मार भगाओ। बहन, तूने मुझे भाई कहा है और इन अंग्रेजों को भगाने की बात भी बोल रही है, तो एक भाई का वादा है तुझे, हम अपनी आखिरी सांस तक इन अंग्रेजों से लड़ते रहेंगे। क्यों साथियों? जी ठाकुर साहब। लेकिन विद्या, जी भैया। तुमने कहा था कि जब से हम लोग इस जंगल में आए हैं, तुम लोग हमारे आसपास ही हो, तो ये तो बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग इस जंगल में हैं? वो ऐसे रुको भैया, रुको, हम बताते हैं। वो ऐसे ठाकुर साहब, हमारे कबीले वाले पहरा देने के लिए पेड़ की ऊंची डाली पर बैठे रहते हैं। कौन सी डाली पर? पेड़ की ऊंची डाली पर। हाँ, और जैसे ही कोई जंगल में प्रवेश करता है, तो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदकर सभी को खबर कर देते हैं। क्यों ठाकुर साहब, कैसी लगी हमारी तरकीब? भाई वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी तरकीब है।
क्यों साथियों? जी ठाकुर साहब। तो फिर आनंद, हम भी इस तरकीब का इस्तेमाल जरूर करेंगे। बिल्कुल करेंगे ठाकुर साहब, बिल्कुल करेंगे। अरे ये तुम्हारी टोकरी में क्या है? अरे कुछ नहीं ठाकुर साहब, कुछ नहीं। ये तो जंगली फल है, आपके किसी काम के नहीं। क्यों? क्या ये फल जहरीले हैं? अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, भला आप कहाँ शहरी फल खाने वाले? भला आपको ये जंगली फल कहाँ अच्छे लगेंगे? हम नहीं खिला रहे हैं। अरे तो पहले खिलाओ तो। और साथियों, सबको भूख भी तो बहुत लगी है। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, आपको अच्छे नहीं लगेंगे, हम नहीं खिला रहे हैं। बिटिया, कैसे साथी तुम्हारे हमें फल भी नहीं खिलाते? जी ठाकुर साहब, रुकिए। ये क्या है? वो ठाकुर साहब है। अच्छा, हमने इतनी मुश्किल से तोड़े हैं और तुम चाहती हो वो नहीं खिला रहे? हम नहीं खिलाएंगे। हाँ तो चुटकी हम फिर से तोड़ लेंगे, आपको दे दें। हाँ। ठीक है ठाकुर साहब, फल खाएंगे। अरे अरे, हमारे साथियों को भी खिलाओ। दीदियों, इसे तोड़ लेंगे। साथियों, फल खाओ। दीदियों, कैसे? सारे खा लिए, हम फिर से तोड़ लेंगे। वाह, क्या स्वादिष्ट और मीठे फल हैं। क्यों साथियों? बिल्कुल। बहुत स्वादिष्ट फल हैं। इतने स्वादिष्ट और मीठे फल तो हमने आज तक नहीं खाए। कभी नहीं खाया ठाकुर साहब, कभी नहीं खाया। ठाकुर साहब, आपको अच्छे लगे? हाँ हाँ। हाँ, हम तो लौट ले आएंगे। हाँ। अच्छा अच्छा। तो फिर हाँ हाँ क्या मैं आपका विजय तिलक कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर।
रह गई। ठाकुर की विद्रोहात्मक गतिविधियों का तेजी से विस्तार हो गया। वे सिर्फ बघेलखंड या बुंदेलखंड तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उनकी गतिविधियां छत्तीसगढ़, रायपुर जिले के पूर्वी भाग तथा छोटे नागपुर के पश्चिमी भाग एवं नर्मदा आंचल के सलीमाबाद तक फैल गई थी। तुम्हारे द्वारा मारे गए मेजर गिरके के साथ जो सिपाही थे वो अब हमारे साथ आ गए हैं और हमारा संगठन 700 देशभक्तों का हो गया है साथियों, 700 देशभक्तों का। वाह वाह, क्या कह रहे हैं आनंद भाई? लेकिन क्या हुआ? ये सब गिरके की हत्या के बाद आपको देश को ही घोषित कर दिया गया। आपके ऊपर 2000 के इनाम की घोषणा भी कर दी गई। ठाकुर साहब, हमारे दल की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और साथियों, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अभी अभी सूचना मिली है कि रीवा रियासत के डबल गॉन इंदुल व्यास और तो और भरत सिंह जी अपने साथियों के साथ हमारे दल में शामिल होने आ रहे हैं। अरे वाह ठाकुर साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल। तो फिर साथियों, तब तो हमारी सेना देश की सर्वश्रेष्ठ सेना हो जाएगी। बिल्कुल ठाकुर साहब। तो बोलो आनंद। भारत माता की जय। मेरे वीर साथियों, आप लोगों ने जात पात को ताक में रखकर एक भाईचारे के साथ इन फिरंगियों से जो 5 फुट भेड़ें की हैं और उसमें सफलता प्राप्त की है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारी कामयाबी की। आज हमारे पास सब कुछ है, हथियार, घोड़े, पैसा और फौजी शक्ति, लेकिन इन युद्धों में हमारे भी कई साथी शहीद हो गए हैं। आप सब तो जानते ही हैं साथियों कि बहुत कुछ पाने के लिए कुछ तो होना ही पड़ता है। मुझे उन वीर शहीदों का बहुत अफसोस है। अरे कितना खून चाहिए इन देशों को, इन्हें इस देश से निकालने के लिए हम कब से लड़ रहे हैं। बख्तावर सिंह, अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ तक कि हमारे नेता तात्या टोपे जी भी अब नहीं रहे। अरे कब तक लड़ते रहे हम, कब तक? अभी तुम्हें थकना नहीं है, अभी तो कई हजार विद्रोही साथी में बनाने हैं। ये विशाल स्वाधीनता संग्राम कायम रखना है। जब तक ये अंग्रेजी ना कह दें तुम्हारा देश तुम्हें मुबारक, हम तो चले। हम तो कब से लाओ लश्कर लिए, बंदूक थामे, घोड़े की पीठ पर सवारी करते हुए जंगल की ओर से दौड़ते चले जा रहे हैं। अरे हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा कौन सा साथी अपने परिवार से हम मिला था, कौन हमेशा के लिए बिछड़ गए। हम तो बागी बजाले हैं आनंद सिंह, दोनों की गिनती नहीं करते। गिनती करना ही है तो इन अंग्रेजों की करो। कितने बचे हुए हैं और कितनों को खदेड़ा जाना बाकी है। मेरे भी साथियों, जी साहब, ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना काम बांट दिया है और हम सबका काम है विद्रोह करना। ठाकुर रणवत सिंह जी की जय, ठाकुर रणवत सिंह जी की जय। नहीं साथियों, ठाकुर रणवत की जय मत करो, जय करना ही है तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
अच्छे संबंध हैं। क्यों? उनका कहा वो कभी नहीं टाल सकता। आप चिंता मत कीजिए, इस बार रणमत मिल जाएगा। तो बोलो, क्या मांगता है तुमको? सर पर बस आपका साया बना रहे। इडियट, साय से पेट नहीं भाचा। सीधा बोलो, क्या मांगता है? तो हुजूर 2 हाथी दे दीजिए। What? हाथी। Oh, yeah. तो हुजूर कैसा है तू? 40 घोड़े और जोड़ दीजिए। Oh, okay. 20 भैंसे और मिला दीजिए और मिला दीजिए। जिया। लेकिन काम होना मांगता है। काम हो जाएगा हुजूर, काम तो हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। इस टाइम रणमत किधर हो सकता है? इस वक्त तो हुजूर रणमत चिरहार के जंगलों में डेरा डाल होगा। Oh my God! अनजान जंगल, ऊंचा नीचा माउंटेन। नो, हम उस पर उतर अच्छा काम ही नहीं सकता। और उसके पास बाकी भी तो बहुत है। अरे हुजूर, तभी तो हम कह रहे हैं रणमत को रीवा बुलवा लेते हैं। उनके आमंत्रण पर वो आ भी जाएगा। महाराज के अरे उनका कहा कभी नहीं जा सकता रणमत महाराज का नौकर है, नौकर। ओके, तो फिर उसको बुलवाया जाए। बिल्कुल हुजूर, हम देख लेंगे सब, हम देख लेंगे। तो हम चले हुजूर? ओके। हुजूर, वो हमारा सामान। कौन सा सामान? हुजूर वो हाथी घोड़े भैंसे। ओह, देगा। कब देंगे हुजूर? काम जाने के बाद। काम उठाने के बाद? नहीं, काम हो जाने के बाद नहीं। आप तो पहले हाथी घोड़े और भैंसे दे दीजिए, फिर रणमत को ले जाइए। कैसा बात करता है मैं? अंग्रेज पर बिलीव नहीं करता। हुजूर, बलीव तो हमें खुद पर भी नहीं है, क्या पता कब निकलने। माहौल ही ऐसा है ना हुजूर। आप तो हमारा सामान दे दीजिए और रणमत को ले जाइए। हमारे हाथ में पूरा बूटे खचा। हम तुम्हें क्यों फिनिश कर देगा? हाँ, कर दीजिए फिनिश, करिए फिनिश। हमें फिनिश कर देंगे तो फिर रणमत कहाँ से मिलेगा? ओके, हमने तुमको प्रॉमिस किया ना, रणमत के नीचे तुमको तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। ठीक है हुजूर, ले लेते हैं रिस्क। क्या बोला तुम? कुछ नहीं हुजूर, कुछ नहीं, हम चलते हैं हुजूर। अली, इन पे मत बेटा, ये पैदा बेईमान। What? कुछ नहीं हुजूर, कुछ नहीं, हम जा रहे हैं। Get out! आउट। Idiot! थैंक यू हुजूर। जो काम दिया था पूरा हुआ? बिल्कुल ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, राम। लीजिए ठाकुर साहब, भगवान सिंह भी आ गए। आओ भगवान सिंह, अभी हम सब तुम्हारी ही बात कर रहे थे। कहो, क्या खबर लाए? ठाकुर साहब, क्या आप जानते हैं? क्या भगवान सिंह? यही रीवा राज्य के हीरा सिंह एक उच्च अधिकारी हैं और उनका भाई कौन है? रीवा फोर्स की एक कंपनी में कमांडेड है। ब्रिटिश एजेंट ने उसको भारी रिश्वत देकर अपने और कंधे और वो उसके माध्यम से आपको पकड़वाना चाहते हैं। भगवान सिंह, जो ये तुम खबर लेके आए हो, क्या वो पक्की खबर है? एकदम पक्की खबर है आनंद भाई। साथियों, जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। मुझे गर्व
मातृभूमि और देश के कुछ काम आ सका। राम राम ठाकुर साहब, राम राम ठाकुर साहब। अरे बलदेव, आओ, कहो कैसी चल रही है तुम्हारी फौज की नौकरी? बस ठाकुर साहब का आशीर्वाद हो, कट रही है। बलदेव, कुछ नहीं रखा ना तो की गुलामी करने में, बल्कि मैं तो तुमसे ये कहूंगा कि तुम हमारे दल में शामिल हो जाओ। क्यों साहब? बिल्कुल। देश की सेवा करो, त्याग बलिदान करो, फिर देखो जिंदगी जीने का मजा है। ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? वो हुजूर, आपको रीवा महाराज ने बुलवाया है, आपका स्वागत करना चाहते हैं, है ना? स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन क्यों बलदेव? वो महाराज कह रहे थे कि मेरा बच्चा देश के लिए इतना काम कर रहा है, क्या मैं उसका हौसला बढ़ाने के लिए इतना भी नहीं कर सकता, है ना? इसीलिए आपका स्वागत करवाने के लिए आपको रीवा बुलवा रहे हैं। चलिए ना ठाकुर साहब। साथियों, आप तो जानते ही हैं कि महाराज की आज्ञा का हम उल्लंघन नहीं कर सकते। कब बुलवाया है बलदेव? कल ही बुलवाया है। अच्छा। पूरी तैयारी हो चुकी है, आप चिंता मत ठाकुर साहब को कहाँ ले जा रहा है और क्यों ले जा रहा है? सच बता। भगवान सिंह, बलदेव मुझे कहीं लेके नहीं जा रहा, वो तो बस महाराज की आज्ञा का पालन कर रहा है। नहीं ठाकुर साहब, आपको मालूम नहीं है, इसमें अवश्य इसका कोई चाल है। नहीं बाबा, मैं भाभी माँ को बताकर आता हूँ। अरे ठहरो भगवान सिंह। भगवान सिंह सही कर रहा है, भाभी जी को इसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। साथियों, आप लोग बेकार ही परेशान हो रहे हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और फिर बलदेव तो आइए, अपना ही आदमी है ना। ठाकुर साहब, देखिए देखिए इसको, बलदेव को कहाँ लेके जा रहा है ठाकुर साहब? भागना पड़ना। आराम से बलदेव, काफी समय बाद आए हो, कोई विशेष काम? वो रीवा महाराज ने ठाकुर साहब को बुलवाया है। तुम इतने घबरा क्यों रहे हो इस बात? नहीं, भाभी लोग कहाँ घबरा रहे हैं? अगर महाराज ने बुलाया है तो आपने क्या चाहते हैं? देखिए भगवान, महाराज की आज्ञा का तो हम उल्लंघन भी नहीं कर सकते, और ये तो तुम भली भांति जानती हो। हम खुद चाहते हैं कि आप महाराज की आज्ञा का पालन करें। बलदेव, कब जाना है? कल जाना भाभी माँ, कल पूरी तैयारी हो चुकी है। अच्छा, तो आप सभी जा रहे होंगे फिर तो। नहीं भाभी माँ, पता ही नहीं चला अभी तक। बलदेव, ये कैसा स्वागत है? अगर महाराज आप लोग बैठिए, मैं महाराज को बुलवा के लाता हूँ। कारण जी ठाकुर साहब, काफी समय हो गया है महाराज से मिले हुए, मैं उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। वो तो है ठाकुर साहब, हाँ। लेकिन ये तो बताइए कि ना यहाँ कोई रूप सज्जा है, ना कोई सजावट है, ये कैसा स्वागत है? जरा ठहरो आनंद, जरा ठहरो, बलदेव को आने तो दो। और हो सकता है महाराज ने अंग्रेजों की नजर से बचने के लिए यही जगह चुनी हो। बलदेव बस आता ही होगा, जरा ठहरो। और ये देखो बलदेव आइएगा। बलदेव, ये कैसा स्वागत है? और महाराज कहाँ पर? क्या हुआ बलदेव? अरे झूठ बोल रहा था ये। अरे मुझे तो पहले ही सब हो चुका था, और मैंने आपको रास्ते में समझाया भी था, लेकिन महाराज की आज्ञा के चक्कर में आपने सबको फंसवा दिया। ये देखो, सामने ब्रिटिश फौज है। देखो ठाकुर, देखो। हम खिल चुके हैं, हम खिल चुके हैं। हाँ हाँ, यहाँ तो बहुत फौज है, और हमारे कुछ ही साथी हैं। बलदेव, मैंने कभी भी अपने साथियों को नहीं सताया, और ना ही उन्हें कभी धोखा दिया। फिर तूने ये गद्दारी क्यों की? बोल बलदेव, तूने ये गद्दारी क्यों की? क्या दिया तुझे अंग्रेजों ने? सच सच बोल बलदेव, क्या दिया तुझे अंग्रेजों ने? पैसा दिया ठाकुर, पैसा, बहुत सारा पैसा दिया था मुझे। बहुत सारा पैसा। तुझे पैसा साले। नहीं आ रही, बंदूक नीचे करो। ठाकुर साहब छोड़ दो, मैं इस जल्लाद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा साला, मुझे दो। बलदेव, तुमने ये शर्म करके अच्छा नहीं किया। पाप किया है पाप, और इस पाप का बदला
एक दिन ईश्वर जरूर तुमसे लेगा, जरूर तुमसे लेगा। बदले अगर मैं चाहूं तो अभी भी ब्रिटिश की कई सिपाहियों को मार सकता हूं, लेकिन देख, बाहर देख बदले, बाहर देख, बाहर जो सिपाही मोर्चा संभाले हैं वो हमारे ही भाई हैं। इनकी जगह अगर अंग्रेज होते तो मैं मरते दम तक इनसे लड़ता, लेकिन सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इसे। पहचान पाजे बिल्कुल नहीं चाहिए। One month आखिर जो हमारे कब से नहीं आ ही गया। बलदेव, फिरंगियों, तुम्हें क्या लगता है कि रणमत के गिरफ्तार हो जाने से ये आजादी का संग्राम रुक जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये संग्राम रुकने वाला नहीं है। मेरे खून से आने वाली पीढ़ियों की एक ऐसी फसल तैयार होगी जो पूरी ब्रिटिश हुकूमत का सर्वनाश करेगी, सर्वनाश। सिपाहियों, ले चलो इसे। लेकिन आजादी के मस्त पवन के झोंके आप सबको ही देश में प्रवाहित करने हैं। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे खून का हर एक खतरा इंकलाब लाएगा, इंकलाब लाएगा। फांसी पर लटका दो इसे। आप सबको मेरा अंतिम
देश प्रेमी ठाकुर रहमत सिंह जी शहीद हो गए। उनके देश प्रेम को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। बच्चों, आप लोगों को मालूम है हमारे ठाकुर रहमत सिंह जी क्या कहा करते थे? क्या कहा करते थे? चल